ऑपरेशन सिंदूर के बहाने सियासी आक्रमण जारी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को 1991 के भारत पाक समझौते के बहाने कटघरे में खड़ा किया। निशिकांत ने राहुल से कहा कि 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने यह समझौता किया कि भारत पाकिस्तान किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान करेंगे। इसे देशद्रोह ठहराते हुए केस मुकदमे के बयान जारी होने लगे। और जवाब में कांग्रेस ने फिर मोर्चा संभाल लिया और पार्टी ने कहा कि 1991 का समझौता शांति काल के लिए था, जंग जैसे हालात के लिए नहीं। और कांग्रेस ने कहा कि विदेश मंत्री ने तो सारी जानकारी पाकिस्तान को दे दी, वो भी घटना से पहले। 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया कि उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस देश के नागरिक हैं। उनको पता है कि उनके कब्जे में नहीं आने वाले हैं। ऐसा वोट बैंक जो किराएदार बना हुआ है, उस कारण से किया। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए। और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है, वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। असलियत ये है कि ये अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। ये पीस टाइम अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने, जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में, जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां अगर रचनी बंद कर देगी तो इस देश की सुरक्षा शायद बेहतर कर पाएगी। रोज नए फर्रे लाकर आप अपनी बेवकूफी दिखा सकते हैं, लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए। अमित, कांग्रेस पार्टी का सीधा आरोप है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन से पहले हमने सूचित कर दिया था, वो इसी बात पर कह रहे हैं। लेकिन जो ये समझौता 1991 की याद दिला रही बीजेपी, ये क्या है? राजीव, देखिए 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार थी और उस वक्त भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच में करार होता है। इस करार के तहत ये तय किया जाता है कि भारत का कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज, मनूवर या फिर अगर मूवमेंट होता है बॉर्डर पे तो उसकी जानकारी भारत पाकिस्तान को देगा, और पाकिस्तान की तरफ से अगर इस तरह का कोई मूवमेंट होता है तो वो जानकारी भारत को दी जाएगी। इसमें मिलिट्री एक्सरसाइजेस, आर्मी एक्सरसाइजेस भी इंक्लूडेड हैं। अगर कॉर्प मूवमेंट जो बॉर्डर पे कॉर्प होती है लगी हुई हमारी तरफ से, उसकी मूवमेंट की जानकारी है। साथ में नेवी की तरफ से अगर 6 से ज्यादा शिप्स की मूवमेंट की जाती है नेवल बेसिस की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, तो उसका भी जानकारी दोनों देश एक दूसरे को देंगे। अहम बात देखिए इसमें कि एयर स्पेस में 10 किलोमीटर की दूरी के बाद कोई भी फाइटर जेट या फिर आर्म्ड हेलीकॉप्टर हमारी तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से अगर मूवमेंट होगा तो उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें भारत के केस में 4 ऐसे एयर बेसेस हैं, जम्मू पठानकोट जैसे 4 एयर बेसेस हैं जहां से मूवमेंट्स अलाउड थे। तो बहुत ही डिटेल्ड अग्रीमेंट था पाकिस्तान और भारत के बीच में। आप इसको कह सकते हैं कि ये आमतौर पे मूवमेंट जो सेना की है या आर्म्ड फोर्सेस की, नेवी की, एयरफोर्स की मूवमेंट की वजह से दोनों देशों के बीच में कोई तनाव पैदा ना हो, उसको लार्जली केटर करने की व्यवस्था थी। लेकिन इन तमाम एग्रीमेंट्स के बाद भी हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से दुस्साहस हुए हैं। करगिल का युद्ध हुआ, क्या उसका कोई इंटीमेशन दिया गया था? और अब तो जिस तरह से नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से पाकिस्तान हमले कराता है भारत पे, उसका करारा जवाब भारत दे रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर करते वक्त भी हमारी तरफ से कोई जानकारी पाकिस्तान को नहीं दी गई होगी, यही बात बार बार एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी दोहरा रही है। और जो बयान है जिसकी वजह से पूरा बवाल हो रहा है, असल में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर का एक बयान था जिसको राहुल गांधी सामने रखकर कह रहे हैं कि सरकार को जवाबदेही लेनी पड़ेगी, इस पे बताना पड़ेगा कि आखिरकार पाकिस्तान को क्या सच में इंफॉर्मेशन दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। और सरकार बार बार दोहरा रही है कि ये जो बयान
जी, अमित। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स का है, एस जयशंकर साहब का ठीक है, बहुत बहुत वो शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।